तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 03 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे इतने सारे सिस्टम के बारे में बातें करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। पहले तो हम बातें करेंगे मेरे भाई रेस्पिरेटरी, उसके बाद सर्कुलेटरी, उसके बाद हम बातें करेंगे एक्सक्रीटरी, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद हम बातें करेंगे मेरे भाई सेंसरी स्ट्रक्चर की सारी चीजें। उसके बाद कल के लेक्चर में मैं एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच जाएगा उसके बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और जो बच्चे चैनल पर हैं मेरे भाई, आपको क्या करना है कि इसको वीडियो को पहले वॉच करना है, डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो पहले हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इस 3-4 को, और उसके बाद हम बातें करते हैं, है ना। सो आपको पता होगा कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ नहीं दिया है, एकदम तुदा सा दिया है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस आपको सारे चीज इतना तुदा सा ही दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सब तुदा सा दिया है, आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, किसको मेरे भाई बताना है, किसको पता है मेरे भाई बता देना। और आप जानते हो ना, अगर पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पिछला वाला वीडियो अटेंड कर लेना। सो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है मेरे भाई। यहाँ पर आपको एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं, है ना। फिगर में ये समझाएंगे आपको, बनाएंगे। जो ये हमारा होता है, क्या होता है, ये हमारा ओस्टिया है, ये ओस्टिया है, ये ओस्टिया है मेरे भाई। ओस्टिया हम पढ़ेंगे किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये ब्रांच है, ये क्या है हमारा, ब्रांच है ना। ये क्या है, स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल है। और ये स्पाइरिकल क्या है, राउंड शेप है मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है। और एक कॉकरोच का फिगर भी बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, ट्रैकिया है, दिस इज द ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकियोल है, ट्रैकियोल है, ट्रैकिया, ट्रैकियोल, स्पाइरिकल। अब ये मेरे भाई तुम लोग को और बढ़िया तरीके से ये समझाएंगे। ये जो ट्रैकिया होता है ना, ये ट्रैकिया और ये ट्रैकियोल, ये ट्रैकियोल आगे चलकर ये टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये आगे चल के मान लो ये क्या है, हमारा टिश्यू है, ये हमारा ये ब्लैक कलर का क्या है, टिश्यू है भैया। ट्रैकिया कनेक्ट इन, क्या आपको ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये स्पाइरिकल है। और मैं बनाता हूं यहाँ पर कॉकरोच का मेरे भाई, मैं थोड़ा, ये हमारा कॉकरोच है। और ये कॉकरोच तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये कॉकरोच के साइड में, ये साइड में स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल है। ये स्पाइरिकल 10 पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्पाइरिकल क्या होते हैं, 10 पेयर होते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, तो याद रख लें, 2 2 4 ऑन दी लेटरल साइड, है ना। लोकेटेड एट लेटरल साइड पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं ना। अब ये लोकेटेड होते हैं, 10 पेयर होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, याद रख लेना। लेटरली होते हैं, लेटरली होते हैं। और 10 पेयर होते हैं, अगेन ये क्या होते हैं, 10 पेयर होते हैं, समझ में आया। तो आपको फिर से बता दे रहा हूं, क्या होते हैं, 10 पेयर होते हैं। और ये स्पाइरिकल क्या होते हैं, आपको यहां से देखो, यहां से क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इट कैन सी कि ये जो स्पाइरिकल है, ये स्पाइरिकल, ये ट्रैकिया से क्या होता है, आपको याद रख लेना है, ट्रैकिया से जुड़ा होता है। अब ये देखो, ट्रैकिया लीड टू ट्रैकियोल, ट्रैकिया लीड कहां करता है मेरे भाई, ट्रैकियोल से लीड करता है। ये ट्रैकियोल, ये ब्रांच हो गया भैया, ये ब्रांच है ये ट्रैकियोल का, ये ब्रांच है। और ये ब्रांच आपको याद रख लेना है, ये टिश्यू से,
ये 2 मिनट। तो ये मेरा भाई लाइट तो हो गया था। ये क्या है? ट्रैक्योल है। ये क्या है मेरे भाई? दिस इज द योर ट्रैक्योल। एंड ये ट्रैक्योल मेरे भाई कहाँ मेरे भाई, ये कहाँ खुलता है मेरे भाई? तो याद रख लेना कि ये ट्रैक्योल टिश्यू में क्या होता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, उतना बनाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा टाइम लगेगा। ये हमारा लेटरली क्या है मेरा भाई? लेटरली 10 पेयर। 10 पेयर क्या है? 10 पेयर क्या है मेरे भाई? तो ये स्पाइरिकल है। अब यहाँ पर चीज है क्या, ये स्पाइरिकल हमेशा खुले ही रहते हैं सर? क्या स्पाइरिकल ऑलवेज ओपन? तो क्या ये तुम लोग का भी मतलब कि ये जवाब किधर आएगा? कहेगा सर ये ऑलवेज खुले रहते हैं क्योंकि इसको क्या करना है मेरे भाई? तो सांस लेना है, इसको बढ़िया तरीके से जीना है तो लेना है ना। तो मेरे भाई ये आपको याद रख लेना है कि ये स्पाइरिकल क्या होता है, हमेशा खुले नहीं रहते हैं, है ना। ये स्पाइरिकल को रेगुलेट करने के लिए मेरे भाई कोई होता है। कौन होता है मेरे भाई? तो यहां पर एस्फिंक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एस्फिंक्टर। और एक एस्फिंक्टर क्या करते हैं? तो याद रख लेना कि ये जो स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल को मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई? तो रेगुलेट करते हैं कि कब खुलना है स्पाइरिकल को और कब क्या करना है मेरे भाई? इसका स्पाइरिकल को इसको क्या करना है? बंद करना है। स्पाइरिकल को कब क्या करना है मेरे भाई? खुलना है, बंद करना है, खुलना है, बंद करना है। तो याद रख लेना। क्या सर यहाँ पर जब रेस्पायरेशन की बात हो रहा है तो क्या यहाँ पर भी जो जैसे हम लोग में ब्लड होता है, ब्लड का रोल होता है मेरे भाई जे गैस का एक्सचेंज कराने में, तो यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर कोई गैसों का एक्सचेंज में इसके ब्लड का कोई रोल नहीं होता है। और इसका ब्लड को हम कहते क्या है? पहले लिख लो, पहले लिख लो। हीमोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफिल। और हीमोफिल यानी ब्लड नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होता है? इसका कोई रोल वोल नहीं होता मेरे भाई। हीमोफिल है, अभी उल्टा लिख दिया क्या? हीमोफिल का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता मेरे भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में, है ना। क्या यहाँ पर मेरे भाई, अरे यार, यहाँ पर मेरे भाई क्या समझ में आया? तो ये पॉइंट था हमारा। पहले तो यहाँ पर मेरे भाई याद रख लेना, एक सीक्वेंस बोल सकते हो तो सर लिखवा देंगे। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? स्पाइरिकल है। स्पाइरिकल लीड टू मेरे भाई ट्रैकिया, ट्रैकिया लीड टू मेरे भाई ट्रैक्योल, और ट्रैक्योल से मेरे भाई कहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पर टिश्यू में क्या होता है मेरे भाई? डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन डायरेक्ट हो जाता है टिश्यू में, है ना। डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है टिश्यू में, है ना। तो याद रखना डायरेक्ट डिफ्यूजन इन टिश्यू। अब ये पॉइंट इतना ही था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब उसके बाद हम क्या बातें करते हैं मेरे भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ है ये नहीं था। तो यहाँ पर हम बातें करते हैं किसकी मेरे भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम की बातें कर ले? चलो मेरे भाई, ये पहले से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। और चलिए, ये पॉइंट हो गया। तो अब हम बातें करते हैं सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बातें करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसे हम लोग में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे इन लोग में भी होता है। तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होता है जरा हम यहाँ पर लिखते हैं आपको, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्लड, ब्लड के बारे में लिख देते हैं, है ना। उसके बाद पढ़ देंगे हार्ट के बारे में। थोड़ा सा नीचे लिखो भाई।
हार्ट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या, एंटेरियोर अरोटा के बारे में, है ना, अरोटा के बारे में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखा है, इसको नजदीक, ये इतने चीज के बारे में बातें करेंगे। अब सबसे पहले आप हमको ये बताइए, हम साइड से हट जाते हैं, हमको ये बता मेरे भाई कि क्या जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन कॉकरोच, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस कॉकरोच में। तो बोलोगे सर यहाँ पर कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप से होता है। ये मेरे भाई आपको पता होगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच में क्या है। अब ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में आ रहा है। अब ये ओपन टाइप होता है तो क्या सर यहाँ पर कैपिलरी ब्लड वेसल्स होंगे, क्या कैपिलरी ब्लड वेसल्स होंगे, यस कैपिलरी एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट बट नॉट बाउंडेड बाय, सो कैपिलरी होते हैं नॉट बाउंडेड बाय, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उससे नहीं बाउंडेड होते। तो ये पॉइंट मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड वेसल्स वेसल्स होते हैं लेकिन ये बाउंडेड नहीं होते कैपिलरी से, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले आपको हार्ट की हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, आपको हार्ट की डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, तब आपको हम समझाएंगे, है ना, क्योंकि हार्ट की डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इधर थोड़ा मोटा हो गया हमारा पोखराज भाई और बहुत मोटा है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, थ्री क्या होता है, सो सॉरी मेरे भाई, मेरे को पता था बंद बंद हुआ तो मेरे को पता चल गया कि भाई बंद हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था मेरे भाई, 13 चेंबर क्या होते हैं, हार्ट होते हैं इन द कॉकरोच, है ना, 13 चेंबर। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने 13 चेंबर बनाया नहीं है, लेकिन आपको याद रख लेना है कि 13 चेंबर क्या होते हैं, हार्ट होते हैं मेरे भाई कॉकरोच में, आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या होता है, लंबा सा देखो, थोड़ा सा लंबा, इसके थोड़ा सा बना देते हैं ना, थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इसे, ये सबसे लंबा दिखाई दे, ये सबसे लंबा दिखाई दे रहा है ना, इससे थोड़ा सा लंबा, ये ज्यादा है, मतलब ये करना सबसे लंबा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सबसे लंबा होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं मेरे भाई इंटीरियर अरोटा, क्या बोलते हैं, है ना, इसे ही कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हेड की रीजन में, हेड रीजन में क्या होता है, यहाँ पर हेड रीजन में आपको पहले बता देंगे कि इसके हेड रीजन में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, बट यहाँ पर याद रख लेना कि एक चीज होता है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, तो हेड से सिफाइलो याद रख लेना और साइनस से, तो यहाँ पर साइनस, ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि सिफाइलिक साइनस कहाँ पे होता है मेरे भाई, हेड रीजन में होते हैं। ये 13 चेंबर क्या होता है, हार्ट होता है मेरे भाई, और इस 13 चेंबर हार्ट में ना, ये क्या है, हार्ट है, और ये जो बिटवीन टू हार्ट चेंबर के बीच में क्या होते हैं, है ना, टू चेंबर के बीच में क्या होते हैं, एलियरी मसल होते हैं, एलियरी मसल होते हैं, कुछ मत बोलो, एलियरी मसल होते हैं बिटवीन टू चेंबर, एलियरी क्या होते हैं, मसल्स होते हैं कितने चेंबर के बीच में मेरे भाई,
तो दो चेंबर के बीच में एलियरी मसल्स होते हैं। और मेरे भाई 13 चेंबर है, कितने होंगे मेरे भाई याद रख लेना कितने होंगे एलियरी मसल। तो 12 पेयर होंगे, क्योंकि 1 2 3 तो पेयर नहीं होंगे, यहाँ पर 1 तो 1, ये नहीं कि भैया यहाँ पर 1 3 यहाँ है तो यहाँ पर, अबे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे भाई वो भी समझ में आ जाएगा ना। एलियरी मसल होते हैं। और एलियरी मसल क्या होते हैं मेरे भाई, एलियरी मसल क्या करते हैं, वो एलियरी मसल क्या होते हैं कि ये ही क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं मेरे भाई क्या। तो यहाँ पर तुमको ये बंद नहीं है, ठीक है, ये बंद नहीं है भैया, बंद लिख दिए, बंद हो गया है ना, बट दैट इज नॉट क्लोज, इट इज नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, है ना, ये बंद हुआ है। और यहाँ पर ये रेगुलेट करता है मेरे भाई हमारे जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं ना। और यहाँ से क्या होते हैं मेरे भाई, तो हमारा जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है, ये ब्लड है, और इसके ब्लड मेरे भाई आगे बोलेंगे ब्लड क्या बोलते हैं, ये ब्लड किधर से मेरे भाई, पोस्टीरियर से एंटीरियर क्या करते हैं मेरे भाई, डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और सारे ब्लड क्या होते हैं आकर जो सिफेलो साइनस, सिफेलो मतलब हेड होता है, साइनस मतलब मेरे भाई क्या होता है, कैविटी ही होता है। तो इसमें आकर मेरे भाई क्या होते हैं, डंप कर देते हैं। और ये डंप कौन करता है, एंटीरियर ऑर्टा करता है, ऑर्टा करता है ना। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसमें आखिर ब्लड आएगा कहाँ से, इस चेंबर में, इस चेंबर में तुमको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये ओस्टिया है ना। ये ओस्टिया के थ्रू क्या होते हैं, ब्लड आते हैं चेंबर में, ओस्टिया के थ्रू क्या होते हैं, ब्लड चेंबर में आते हैं, समझ में आ रहा है। ये ओस्टिया है, ओस्टिया के थ्रू ब्लड क्या होते हैं, चेंबर में आते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको अब यहाँ पर हम थोड़े से हार्ट के बारे में, थोड़े से हार्ट वाले रीजन में हम थोड़े से यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। और एक चीज याद रख लेना, मैंने एलियरी मसल बनाया ना, तो ये फैन शेप होता है, एलियरी मसल क्या होते हैं, फैन शेप होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट तो लिखना ही है। सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई क्या, तो यहाँ पर 13 चेंबर हार्ट होता है, 13 चेंबर का। उसके बाद याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होते हैं, एलियरी मसल्स क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर ऑफ एलियरी मसल्स बिटवीन 2 चेंबर ऑफ हार्ट, हाँ। है ना। अब ये पॉइंट मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं। इसी ऑस्टिया के थ्रू बॉडी कैविटी से क्या होते हैं मेरे भाई, ब्लड यहाँ पर क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। और ब्लड क्या होते हैं, इसमें भाई आपको चेंबर में जाता है। और इस चेंबर से क्या होता है मेरे भाई, तो एंटीरियर साइड में मेरे भाई, यहाँ पर पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड में, एंटीरियर डायरेक्शन में क्या करते हैं मेरे भाई, ब्लड फ्लो करता है, समझ में आ रहा है। एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड क्या होता है मेरे भाई, फ्लो करता है। और मेरे भाई कहाँ जाकर पूरा ब्लड कहाँ पे मेरे भाई, कौन डंप करता है मेरे भाई, तो याद रख ले, एंटीरियर अरोटा क्या करता है मेरे भाई, इसको डंप करता है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया क्या होते हैं मेरे भाई, ऑस्टिया क्या होते हैं, पोर होते हैं ना, पोर होते हैं जिसके थ्रू बॉडी कैविटी से मेरे भाई क्या होता है, ब्लड जाता है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और 2 मिनट, सॉरी, ब्लड के बारे में हम लिखते हैं। तो ब्लड क्या होता है मेरे भाई, ब्लड क्या होता है, यहाँ पर इनका ब्लड क्या होता है, कलर, कलरलेस होते हैं। इनका ब्लड क्या होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद याद रख लेना, उस कलरलेस ब्लड को क्या हम कहे थे मेरे भाई, उस कलरलेस ब्लड को हमने क्या बोला था मेरे भाई, इस ब्लड को हमने क्या बोला था, हीमोलिम्फ बोला था, है ना। अब ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है, अब दिखाई भी दे रहा है क्योंकि मैंने लाइट ऑलरेडी चालू कर दिया है ना, हीमोलिम्फ बोला था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है,
ये ब्लड होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, हीमोलिम्फ बोले हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ पर आरबीसी, आरबीसी नहीं है, तो नो आरबीसी, आरबीसी हाइया नहीं है। अब आरबीसी नहीं है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, इनका ब्लड जो होता है ना, इनका ब्लड ओपन स्पेस में क्या होता है मेरे भाई, ओपन स्पेस में बताया, ओपन स्पेस में होता है ना। ओपन स्पेस, स्पेस में क्या होता है, ये ब्लड यहाँ पर फ्लो करता है, हीमोलिम्फ बोल दिए, ये आरबीसी हैया नहीं है, यहाँ पर कलरलेस है। उसके बाद आपको जो लिखना है मेरे भाई वो लिख सकते हो, क्या जो इसमें है, क्या हैया नहीं है, आप क्या हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रख लेना है, 2 पॉइंट और लिखवा देते हैं ना, क्योंकि आपको अच्छा भी लगेगा भैया सर जी लिखवा दिए, यहाँ पर हरे हरे से लिख देते क्योंकि समझ में आएगा भैया इसलिए लिखा है। क्या यहाँ पर तुमको पता है कि यहाँ पर प्लाज्मा होता है, यस सर, प्लाज्मा के साथ साथ क्या होते हैं, हेमेटोसाइट होते हैं, हेमेटोसाइट जिसे ब्लड सेल बोलते हैं भैया, ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल बोलते हैं, ब्लड सेल को हेमेटोसाइट ही बोलते हैं। अब यहाँ पर अब एंटीरियर अरोटा पर हम थोड़ी सी बातें करते हैं, एंटीरियर अरोटा की बातें हैं। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मेरे भाई लाइट आज कट गया है, कट गया था, है अभी अभी है ना। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर एंटीरियर अरोटा, एंटीरियर अरोटा मेरे भाई ओपन होता है, तो याद रख लेना, इट्स ओपन इनटू सिफेलिक साइनस। ठीक है, समझ में आया, ये सिफेलिक साइनस में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और ये इंटीरियर अरोटा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे लंबा है मेरे भाई, सबसे लंबा है। आपको ये क्या समझ में आ रहा है, ये सबसे समझ में आ रहा है कि सबसे लंबा है। अब एक चीज मेरे भाई, हार्ट में थोड़ा सा आप बताना, हम लोग की हार्ट लोकेटेड इन द डोर्सल साइड, सॉरी वेंट्रल साइड, लेकिन इनका हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, इनका हार्ट किधर लोकेटेड होता है, तो हार्ट लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड, सॉरी डोर्सल साइड। क्या हो जाता है यार, डोर्सल साइड पे क्या होता है, हार्ट लोकेटेड होते हैं मेरे भाई। ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। 3 चैम्बर हार्ट है, ओस्टिया प्रेजेंट है, यहाँ पर एलियरी मसल्स क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट है। एलियरी मसल्स क्या होते हैं मेरे भाई, फैन शेप होते हैं। एलियरी मसल्स क्या होते हैं मेरे भाई, फैन शेप होते हैं ना, फैन शेप होते हैं ना, अरे यार फैन शेप होते हैं, फैन शेप एलियरी मसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एलियरी मसल्स क्या करते हैं मेरे भाई, ये भी क्या करते हैं, ओपन और क्लोज होने को क्या करते हैं मेरे भाई, इसको रेगुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो ब्लड है मेरे भाई क्या होते हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो करते हैं, ब्लड फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर, है ना। ये कहाँ लिखे भाई, पोस्टीरियर से इंटीरियर कहाँ होते हैं मेरे भाई, फ्लो करते हैं, समझ में आ रहा है। नीचे से ऊपर आपको डॉर्सल, आपको यहाँ पर इसका हार्ट प्रेजेंट होता है मेरे भाई, 3 चैम्बर हार्ट होता है, एलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है। 2 चैम्बर के बीच में क्या होते हैं, एलियरी मसल्स होते हैं मेरे भाई, कितने, तो याद रख लेना, एलियरी मसल्स मेरे भाई 12 पेयर होते हैं, कितने पेयर मेरे भाई, एलियरी मसल्स 12 पेयर होते हैं ना। 12 पेयर क्या होते हैं, एलियरी मसल्स होते हैं, है ना। एलियरी मसल्स कितने पेयर होते हैं मेरे भाई, 12 पेयर होते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, हमारा हार्ट का भी यहाँ पर सिस्टम खत्म हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि हार्ट का सिस्टम हमारा खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई हमारे ब्लड का कोई रोल नहीं होता है,
नो रोल इन द गैस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, है ना, कोई रोल नहीं होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में, है ना। अब क्या लिख पाए, अब तो हो गया सारा, हो गया ना मेरा भाई, मिटा दे। चलिए अब हम बातें करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे, हम बातें क्या कर लेते हैं मेरे भाई, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसका भी कोई ज्यादा ये नहीं है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। अब उसके बाद हम बातें करेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर। अरे यार सेंसरी स्ट्रक्चर भी भाई क्यों भाई, ये क्यों रहा है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, आपको एक अच्छा सा कहानी सुनाऊंगा मेरा ही, है ना, थोड़ा सा फर्दर बना दिया। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम यहाँ पर इसका कोई ज्यादा ये नहीं है। अब मेरे भाई ये बताना, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें कोई यहाँ पर फास्ट और हार्ड नहीं है, ये बस आराम से आपको समझाएंगे, 2 से 4 मिनट 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या होता है, मालफिजन ट्यूब्यूल होते हैं। एक्सक्रेटरी मेरे भाई प्रोडक्ट को आउटसाइड बॉडी क्या करने के लिए मेरे भाई मालफिजन क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है ना। ट्यूब्यूल होते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल के अलावा और भी क्या होते हैं मेरे भाई, मालफिजियन ट्यूब्यूल मैंने बताया था मेरे भाई 100 to 150 इन नंबर में क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, ये होते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए और इसके साथ साथ क्या होते हैं मेरे भाई, तो यहां पर इसके साथ साथ क्या होते हैं, तो याद रख लेना कि क्या होता है, फैट बॉडी भी होता है, फैट बॉडीज भी होते हैं, है ना। फैट बॉडी के साथ साथ और भी क्या होते हैं मेरे भाई, यहां पर याद रख लेना क्या होते हैं, नेफ्रोसाइट होते हैं। नेफ्रोसाइट के साथ साथ और क्या होते हैं यहां पर याद रख लेना, तो यूरिकोज ग्लैंड होते हैं ना, यूरिकोज ग्लैंड होते हैं, समझ में आ रहा है। ये यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी, नेफ्रियोसाइट, नेफ्रियोसाइट, मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये चारों के थ्रू क्या हो सकते हैं मेरे भाई, एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है ना। मैंने बता दिया था, आपको समझ में आ गया था, आप जान भी गए थे। ये आप देखना, यहां पर थोबड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्व करो, मैंने बना दिया। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये क्या होते हैं मेरे भाई, मिड गार्ड, और क्या होते हैं मेरे भाई, हाइंड गार्ड। गट के क्या होते हैं, जंक्शन में होते हैं, मिड गट एंड हाइंड गट के क्या होते हैं, जंक्शन में, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं ना, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, समझ में आ रहा है। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो इसको बंद कर दी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या होते हैं, क्या ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्या सर इसी में मालफिजियन ट्यूब्यूल में होते हैं भैया, क्या इसी मालफिजियन ट्यूब्यूल में होते हैं, ये बना क्या रहे हो, ये इसी में, यहाँ पर मैं बना रहा हूं अपने आप को। अबे इधर पता है तुम लोग को क्या है, हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ है, और इसी हीमोलिम्फ में क्या होता है, डिजोल्व होते हैं, ये भैया डिजोल्व है। अबे यार चलो इसी से बना दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बना दिए तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होते हैं कहां पे मेरे भाई, इसी हिमेट, अरे यार हीमोलिम्फ में होते हैं, इसी हीमोलिम्फ में, चलो अरे यार चलो ठीक है ठीक है, हीमोलिम्फ में होते हैं, समझ में आ रहा है, इसी हीमोलिम्फ में होते हैं। और ये जो तुमको मालफिजियन ट्यूब्यूल दिखा रहे, इससे मत बनाओ यार, बार बार एक ही चीज से बना दे, ये ही मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, सिलिएटेड होते हैं एंड एज वेल एज ग्लैंडुलर होते हैं, है ना।
क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है? ये क्या होते हैं मेरे भाई? ग्लैंडुलर एंड याद रख लेना कि सिलिएटेड होते हैं। ट्यूब्यूल ciliated as well as glandular। ग्लैंडुलर होते हैं, समझ में आ रहा है? सिलिएटेड और ग्लैंडुलर दोनों होते हैं। अब ये मिड गंट गंट नहीं गट गट गंट नहीं बोले भैया, गट होता है ये के मेरे भाई जंक्शन में पाए जाते हैं, आपको पता होगा। और इन नंबर 100 to 150 में होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्या करते हैं मेरे भाई? एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, जो कोकराज होता है, मैं कोकराज ही बोलता हूँ, कोकरोच लिखा है भैया, कोकराज हम बोलता हूँ, कोकराज होता है। ये कोकराज मेरे भाई किस चीज का कौन मेरे भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा मेरे भाई चीज बाहर करता है? कौन इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है मेरे भाई? ये बताना है इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, सिर्फ ये बताना है, कुछ और नहीं बताना है। तो बताओगे कि सर इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है मेरे भाई? तो ये यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया नहीं होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? यूरियो टैनिक एनिमल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? इसे क्या कहेंगे? यूरिक एसिड का मेरे भाई इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड के साथ साथ नाम याद रख लेना, क्या? यूरिकोटैलिक एनिमल, यूरिकोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल मेढक था, ये यूरिकोटैलिक है ना, समझ में आ रहा है? ये हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं मेरे भाई, किस पर? बंद मत हो जाए भैया, आगे चलते हैं मेरे भाई, किसका? सेंचुरी स्ट्रक्चर पर। तो हो गया मेरे भाई, मिटा दे, कोई दिक्कत है? यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर यहाँ से ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है फिर बाहर अंदर में आता है, अंदर से क्या होता है? बाहर में जाता है ना। बाहर में आपको पता है कि मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको हम एक सीक्वेंस बताते हैं मेरे भाई, माउथ माउथ फेरिंक्स फेरिंक्स तो इसोफेगस इसोफेगस तो क्रॉप क्रॉप टू गिजॉट गिजॉट टू मेरे भाई, आपको ये थोबड़ा इसका दिखाई दे रहा है, क्या है? मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल। और इस सब का क्या होता है मेरे भाई? एक ही थ्रू होता है। और ये मालफिजियन आपको ट्यूब्यूल आपको समझ में आ रहा है कि आगे चल के मेरे भाई क्या होता है? इलियम, उसके बाद जो क्लोन वाला पार्ट होता है, उसके बाद मेरे भाई एक्टम होता है, रेक्टम रेक्टम, उसके बाद ओपन इनटू इनस इनटू इनस भी खुलता है। और इनस क्या होता है मेरे भाई? ओपन इनटू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है? लेकर किसको? बाहर को। बाहर मतलब अरे हमको ए, क्या यहाँ पर बोला है? मेरे को खुद समझ नहीं आया क्या मैंने बोला। सो सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपका सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझा देंगे। यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई? हमारा यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, लाइट तो गया। क्या होते हैं मेरे भाई? ये याद रख लेना कि एंटीना होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं मेरे भाई? आई होते हैं, आई। उसके बाद क्या होते हैं मेरे भाई? आई के बाद इनल सरकाई होते हैं, इनल सरकाई होते हैं, समझ में आ रहा है? इनल सरकाई इनल स्टाइस दोनों होते हैं। और मैक्सिलरी पेपले होते हैं, मैक्सिलरी पेपले ऐसे लिखाएगा भैया। और यहां पर याद रख लेना पेपले होते हैं, ये मैक्सिलरी पेपले, ये पेपले, वो पेपले। अब आइस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो, आई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इसका समझा देते हैं। मान लीजिए हमारा आई है,
ये आई है ना, हमारा नहीं इसका आई। तो इसकी विजन क्या होती है मेरे भाई, इसकी विजन क्या होती है मेरे भाई, पुअर होती है मेरे भाई। इसकी रेजोनेंस क्या होती है, जो कहते हैं ना कि हमारे मोबाइल का कैमरा का रेजोनेंस कम है, बहुत कम है ना, इसकी रेजोनेंस क्या होती है मेरे भाई, बहुत कम होती है, एकदम ना के बराबर होती है ना, तो रेजोनेंस कम होती है। और आपको याद रख लेना कि यहाँ पर ये सारा चीज आपको ये थोड़ा थोड़ा इसका बनाएंगे। ये इसका आई जो होता है ना, आई आई याद रख लेना कि ये इसकी विजन तो रात में ठीक है मेरे भाई। ये क्या होता है कि रात में भी ठीक से देख लेता है, लेकिन कई टुकड़ों में चीजों को देखता है मेरे भाई। एक चीज मैंने देखना, कई टुकड़ों में चीजों को देखता है। कई टुकड़ों का नहीं मतलब एक चीज को मेरे को देख रहा था मैं, जैसे कि 10 तो 100 थोड़ी दिखाई दूंगा उसको शायद, तो ऐसे दिखता है ना मेरे भाई। एक आपको यहाँ पर याद रख लेना, हेक्सागोनल क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर, अरे यार हेक्सागोनल है ना, ज्यादा नहीं बनाऊंगा भैया। हेक्सागोनल क्या होते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे को बनाने में बहुत, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं है ना, ऐसे भी बनाओ यार। एक तो लाइट कट गया। हेक्सागोनल क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो भैया बंद मत हो जाए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि कंपाउंड आइस मेरे भाई होते हैं, कंपाउंड आइस होते हैं है ना। इससे क्यों लिख रहा है भाई, ये तो खुद दिखाई नहीं देगा, कंपाउंड। और ये कंपाउंड आइस में मेरे भाई, ईच आइस में हैज 2000 of hexagonal structure is called ओमाटिडिया। ओमाटिडिया बोलम, ओमाटिडियो बोलम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विजन क्या होता है, इसका विजन याद रख लेना। इसका विजन क्या होता है, विजन की दुनिया को नष्ट करना है, दुनिया को क्या करना है, नष्ट करना है। मोज़ेक क्या होता है, मोज़ेक विजन होते हैं, मोज़ेक क्या होता है, विजन होता है। रेजोनेंस क्या होता है, कमजोर होता है, पुअर होता है, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट था इस क्या बोलते हैं कोकराज के बारे में। और मेरे को लगा कि हो जाएगा, लेकिन जितना चीज मैंने लेकर आया था मैंने बताएंगे कि मैं गैंग्लियन बंग्लियन मेरे भाई सेंसरी स्ट्रक्चर तो बता दिया, बस केवल हमारा नर्वस सिस्टम बाकी था। नर्वस सिस्टम में 2 मिनट लगेगा, कल के लेक्चर में आपको 2 मिनट, वही 2 मिनट में बताएंगे। और आई होप ये सारा चीज तो हो गया होगा। और अभी के लिए थैंक्स कि आपने बढ़िया तरीके से इसको वॉच किया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप लाइक भी करना, दोस्तों में शेयर भी करना, दोस्तों में शेयर करना। सो जय हिंद,